लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फलाना ढिकाना, यही सब है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीख रहे थे, याद है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करना सीखा था, कल देखा था। अगर पर मंथ ड्राइंग की जा रही है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ की जा रही है, मिडल ऑफ द मंथ की जा रही है, या एंड ऑफ द मंथ की जा रही है, हमने बताया था फर्स्ट ड्राइंग जो की गई उसका ड्यूरेशन देखो, और लास्ट ड्राइंग जो की गई उसका ड्यूरेशन देखो, और दोनों को प्लस करके एवरेज निकाल दो। मान लो हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग की जा रही है, तो फर्स्ट ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 12 महीने का लगेगा, और आखिरी ड्राइंग पे 1 महीने का लगेगा, और डिवाइड कर दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 6.5 मंथ। इस तरीके से हमने एवरेज बेसिस पर ड्राइंग लगाना सीख लिया था। बिगिनिंग ऑफ द मंथ था तो हमारा एवरेज बेस निकला था 6.5 मंथ, मिडल ऑफ द मंथ में निकला था 6 मंथ, और एंड ऑफ द मंथ में निकला था 5.5 मंथ। आज इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अगर ड्राइंग क्वार्टरली हो, प्लस 0.5, हाँ, यहाँ पे रहता था 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6। अब आज मैं बताऊंगा क्वार्टरली अगर ड्राइंग हो तो क्या करेंगे। अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, अब मैं समझाता हूँ, ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, याद है? कैपिटल अकाउंट दोनों टाइप के, करंट और कैपिटल, करंट और फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट दोनों ही कवर कर चुके हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखा कल। आज सबसे पहले देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पर अगर ड्राइंग की जाए तो क्या होगा। देखो, वन ऑफ द पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म विड्रॉन ₹9,000 जो का ₹9,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर कोई पार्टनर 9,000 रुपया मंथ के ड्राइंग कर रहा है, 9,000 रुपया पर क्वार्टर ड्राइंग कर रहा है, तो बताओ उस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये क्वार्टर क्या होता है। सबसे पहले तो समझेंगे क्वार्टर क्या होता है। ये रहा कुछ लोग इसको भी क्वार्टर बोलते हैं। एक क्वार्टर कितने एमएल का है? 250 एमएल का। शुभू को ज्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा, उसमें लिखा है? अच्छा, ये 60 रुपए का आता है, वो होशियार हो गए। अच्छा, एक क्वार्टर कितने का, कितने एमएल का? 250 एमएल का। अच्छा, अगर एक खम्मा बनाना है तो 4 क्वार्टर को मिलाओगे तो क्या बनता है? एक खम्मा, मतलब एक बॉटल 1000 ml या फिर 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितने क्वार्टर हुए? 1 लीटर में कितने क्वार्टर हुए? 4। वैसे ही जैसे 1 लीटर में 4 क्वार्टर होते हैं, वैसे ही एक साल में भी 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में भी 4 क्वार्टर होते हैं, तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 4 क्वार्टर है तो एक क्वार्टर कितने महीने का होगा? एक क्वार्टर 3 महीने का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर 4 होंगे और एक क्वार्टर होगा 3 महीने का। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर आपने स्टार्ट किया है 1 जनवरी से, तो पहला क्वार्टर जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? जनवरी से लेकर मार्च तक का। दूसरा रहेगा अप्रैल से जून तक का। तीसरा रहेगा जुलाई से सितंबर तक का, और चौथा रहेगा अक्टूबर से नवंबर तक का, हाँ, नवंबर दिसंबर तक का। वहीं पे अगर आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है कब? 1 अप्रैल को,
फर्स्ट अप्रैल से ईयर स्टार्ट कर रहे हो तो अप्रैल से जून तक का आपका फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा, यहां से यहां तक का सेकंड क्वार्टर, यहां से यहां तक का थर्ड क्वार्टर, और यहां से यहां तक का फोर्थ क्वार्टर। क्लियर हो गया? ऐसे हर साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। अब फॉर्मूला हमें वही यूज करना है। अगर मान लो बंदे ने हर क्वार्टर के बिगनिंग में ड्राइंग की है, हर क्वार्टर के बिगनिंग में ड्राइंग की है, तो मान लेते हैं हम कि साल जो शुरू हो रहा है कब से हो रहा है, 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से साल शुरू हो रहा है। तो पहली ड्राइंग उसने कब की होगी यहाँ पे, सेकंड कब की होगी, 1 अप्रैल, थर्ड कब की होगी, 1 जुलाई, और फोर्थ कब की होगी, 1 अक्टूबर। जहां पे ये फर्स्ट ड्राइंग हो गई, ये सेकंड ड्राइंग हो गई, ये थर्ड ड्राइंग हो गई, ये फोर्थ ड्राइंग हो गई। अब बताओ इस ड्राइंग पे कितने महीने का ब्याज लगेगा, 12 महीने का। और इस ड्राइंग पे कितने महीने का ब्याज लगेगा, अक्टूबर वाले पे 3 महीने का, डिवाइड बाय 2, कितना आएगा, 7.5 मंथ। समझ में आया कुछ? हमें तो ट्रिक वही यूज की, बस मैंने आपको ड्राइंग की डेट्स बता दी कब तक ड्राइंग की गई। पहले हर महीने पे ड्राइंग हो रही थी, अब हर महीने पे ना ड्राइंग होते हुए हर क्वार्टर के बिगनिंग पे ड्राइंग हो रही है। तो क्वार्टर के बिगनिंग पे ड्राइंग हो रही है तो पहली ड्राइंग जो की जनवरी में, इस पे तो ब्याज लगेगा पूरे साल का। दूसरी ड्राइंग जो की वो की है अक्टूबर पे, इस पे ब्याज लगेगा 3 महीने का। बस तो अपन ने एवरेज बेस पे निकाल दिया, 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। अगर अब क्वेश्चन ये था हमारा, अगर पार्टनर ने 9,000 रुपया हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग की है, ये रही पहली ड्राइंग 1 जनवरी को, 9,000 रुपया 5% 12 महीने के लिए, ब्याज कितना आया, 450। दूसरी ड्राइंग की 1 अप्रैल को, 9,000 इंटू 5,000, तो ये इतना आ गया। तीसरी ड्राइंग का इंटरेस्ट ये आ गया, और चौथी ड्राइंग का इंटरेस्ट इतना आ गया। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1125। दूसरा तरीका हमारा क्या है, 9,000 रुपया ड्राइंग कर रहा है, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 36,000 रुपया आएगा। और 36,000 कितने परसेंट लगना है, 5%। ये आ गया। मंथ हम निकाले ले रहे हैं एवरेज। पहला ड्राइंग जो कर रहा है वो कितने महीने के लिए कर रहा है, 12 के लिए। आखिरी ड्राइंग जो कर रहा है वो 3 महीने के लिए कर रहा है। तो कितना हो गया, 12 प्लस 3 15, और 15 को 2 से डिवाइड किया तो 7.5, 7.5 डिवाइड बाय 12। इस हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1125। घुस गया दिमाग में? चलिए, तो अब क्वेश्चन ये है आपके सामने, निकालो कॉपी सब लोग, जल्दी से अपने अपनी नोटबुक्स ओपन कर लो। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ड्राइंग की गई है बिगिनिंग की जगह एंड ऑफ क्वार्टर, तो क्या होगा? बस निकालो। अगर ड्राइंग की गई है, हाँ इसी में सेम क्वेश्चन है, ड्राइंग अगर बिगिनिंग की जगह एंड ऑफ द क्वार्टर की जाए तो क्या होगा? तो एंड ऑफ द क्वार्टर की जा रही है तो पहली ड्राइंग हुई होगी 31 मार्च को, दूसरी ड्राइंग हुई होगी कब, 1 2 3 31 जून, 30 जून को, फिर 30 सितंबर को, और 31 दिसंबर को। अब निकालो, कैलकुलेट करो जल्दी से। निकल, सोचो मत करो। 4.5 मत, कैलकुलेट कर लो, आंसर बताओ। मंथ पे तो 4.5 आ गए, लेकिन कल आगे आंसर तो बताओ। ये अगर वही क्वेश्चन, अगर ड्राइंग की जाए हर क्वार्टर के एंड में तो क्या होगा? पहली ड्राइंग जो की गई होगी वो कब की गई होगी, 31 मार्च को। आखिरी ड्राइंग जो की गई होगी वो की गई होगी 31 दिसंबर को। मार्च से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बचे, 9 महीने। दिसंबर से दिसंबर तक 0, तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4.5 मंथ। अब टोटल ड्राइंग कितनी हो रही है हमारी, 4 बार हो रही है, तो 9,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36,000,
और इंटू 5% इंटू 4.5 बाय 12, कितना है आंसर? 670। क्लियर हो गया? भूल गए थे क्या? एक ही बार निकाले तुमने? चलिए एक और क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है लेकिन ड्राइंग जो की जा रही है वो मिडल ऑफ द क्वार्टर की जा रही है। पहली ड्राइंग 15 फरवरी, आखिरी ड्राइंग 15 नवंबर, हर क्वार्टर के बिगनिंग में, मिडल ऑफ द क्वार्टर, हाँ बीच में, हर क्वार्टर के बीच में ड्राइंग की है। देखो हाँ ये है, यहाँ पे पहली ड्राइंग जो हुई है यहाँ पे हुई है। क्वार्टर का बीच कौन सा होगा इनमें से? 3, 15 फरवरी, फरवरी के भी बीच में। अब क्वार्टर का बिगनिंग मिडल क्या होगा? क्वार्टर का 3 महीने का क्वार्टर है तो आधा कितना होगा बीच का? 1.5 महीना। तो 1.5 कहाँ पे आएगा? 15 फरवरी। और आखिरी ड्राइंग कब होगी? 15 नवंबर। यस यस, यहां से यहां तक के कितने मंथ हो रहे? 11.5, 10.5, 15 महीने, 15 दिन के फरवरी के, तो 0.5 मंथ, और 1 महीना मार्च का, प्लस 1 ये हो गया। ठीक है, और आगे कितने महीने बचे? +9 हो गया। नहीं आया समझ में? देख भैया, 15 फरवरी को ड्राइंग की है, 1 मिनट, पहली ड्राइंग जो की है 15 फरवरी को की है, दूसरी ड्राइंग की है 15 मई को, तीसरी ड्राइंग की है 15 अप्रैल को, और चौथी की है 15 नवंबर को। बस ऐसे की है। यहां से लेके यहां तक कितने महीने हो रहे हैं वो देखो। क्या ये महीना पूरा है? आधा महीना ये है, और आगे के महीने गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 +10, तो कितने हो गए? 10.5 महीने। आखिरी ड्राइंग कब की है? 15 नवंबर को। तो आधा महीना ये और 1 महीना ये, तो हो गया 1.5 महीना। टोटल कितने हो गए? 6। क्लियर हुआ? 6 महीने। तो ड्राइंग कितनी की है? 9,000, 4 क्वार्टर्स में, तो आ जाएगा 36,000। 36,000 का 5% इंटू 6/12, कितना आ गया? कैलकुलेट करके 900। बस ठीक है। तो अब हम तुम लोगों को क्वेश्चंस दे रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे। ए और बी पार्टनर है, हाँ इक्वल पार्टनर्स है, 1:1। ए ने ड्राइंग की है 4,000 रुपये, ड्राइंग है ये 4,000 रुपये एवरी मंथ। हम लिख ही दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है? फिर खुद दिमाग लगाना, फिर हम बाद में समझाएंगे। जिसके पास बुक है टीएस है, सबके पास है, तुम्हारे पास भी है, निकाल लो। शुभू के पास नहीं है ना, तुम्हारे पास है। हम्म, लिख ही दे रहे। ए एंड बी आर पार्टनर्स
sharing equally. A drew regularly. A drew regularly 4,000 rupees in beginning of every month. Beginning of every month for 6 months. तो 6 महीने के लिए. Ended, तुम आगे के सारे लगाओ. Ended 30th September 2018. Calculate interest on drawing. Calculate interest on drawing at the rate 5% per annum for 6 months. कैलकुलेट करो. हाँ, 30 सितंबर 6 महीने का है. स्टार्ट तो वो 1 अप्रैल को हुआ है. देखो, एक ड्रू कर रहा है रेगुलरली 4,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है 6 महीने के लिए. हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है 6 महीने के लिए. और वो साल भी खत्म हो रहा है 30 सितंबर को. साल भी वो खत्म हो रहा है 30 सितंबर को. तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल को. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अगस्त, सितंबर. पहली ड्राइंग की उसने 1 अगस्त को. दूसरी ड्राइंग की उसने, आखिरी ड्राइंग की उसने 1 सितंबर को. तो अगस्त से लेकर सितंबर तक कितने महीने हो गए? एक पहला महीना अगस्त का और पूरा आखिरी तक 6 महीने. आखिरी ड्राइंग कब की? उस पर सिर्फ एक ही महीने का इंटरेस्ट लगेगा. तो होगा 6+1. तो ये कितना आएगा? डिवाइड करोगे 2 से, 3.5 महीने ऐसा लगेगा. और ड्राइंग कितनी की है? 4,000 रुपए 6 महीने तक. तो कितना आएगा? 24,000. 5% 3.5/12. बस. अब अपना कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 300. सॉरी, अप्रैल में. ठीक है. एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. अब मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर देता हूँ. ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक मिनट हो जाए. 32. A और B are partners sharing profit equally. A drew 4,000. हाँ, 4,000 at the end of month. At the end of month. इंटरेस्ट रेट 5% है.
हाँ 250, 4,000 रुपये हर महीने ड्राइंग कर रहा है। हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है। पहली ड्राइंग की होगी उसने 1 अप्रैल को, सॉरी 31 अप्रैल को। आखिरी की होगी 30 सितंबर को। पहली ड्राइंग पे तो लगेगा ब्याज 6 महीने, हाँ 5 महीने का। आखिरी पे लगेगा 2.5, 2500 और 250 इंटू 5% इंटू 2.5/12। आंसर आएगा। क्लियर हो गया? अब करो क्वेश्चन नंबर 33। हाँ उसमें तीनों केस से निकालना है। हाँ देखो क्या बोल रहा है, 10% है, जूम नहीं होगा इसमें। इंटरेस्ट, मैं वो पेन सेलेक्ट कर लिया ना, नहीं होगा। लो कैंसिल कर दो, लो ठीक है। 10% इंटरेस्ट रेट है। इफ ही विड्रॉ 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हाँ फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है, थर्ड केस ये है। हम्म हाँ 33। और निखिल एंड में निकाले, बस तीनों केस का अलग अलग आंसर आएगा। तीन तरीके से निकालना है। पहले क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि इस हिसाब से कैलकुलेट करो कि उसने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकाला, इसका आंसर निकालो। फिर दूसरे तरीके से सोचो कि उसने एंड ऑफ द मंथ में निकाले, एंड ऑफ द क्वार्टर निकाले। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। तो करो। यस
अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर कर रहा है 7.5 मंथ आएगा एवरेज। ट्वेल्व प्लस थ्री, वो तो मंथ में है, एंड में 9 प्लस 0। बन गया। लड़का सीधे से 6 महीने का कैलकुलेट कर दो। सबका क्लियर है? बंद कर देना, स्टॉप कर देना। ठीक है, चलिए सुनो। तो अब ये करना है तुम लोगों को, जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, वो सब घर पे कैलकुलेट करने हैं। हमारे से खींच लेना। क्या देख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ से भी। हमारी इस बुक में तो, इस वाली बुक में तो 1.84 पेज से है। देखो अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें कैलकुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन यूज कहाँ पे करना है वो देखो। यूज कहाँ पे कर रहे हैं हम उसको। जैसे हमने ऐसे इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करिए, ऐसे इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद है, उसमें क्या होता था, यहाँ पे लिखते थे टू, नहीं, बाय नेट प्रॉफिट, और नीचे आता था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कुछ क्वेश्चंस खाएंगे आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वहां पे इसी तरह से ड्राइंग की, हाँ, वहां पे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे इस तरीके से, और उस ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। तो अगर उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि उसने बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया है, एंड ऑफ द मंथ किया है, अब ड्राइंग सीधे सीधे ड्राइंग का अमाउंट बस दिया, उसने ड्राइंग कितने की है, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो लगना है 10% लगना है, तो सीधे सीधे कितने परसेंट, 6 महीने के लिए एवरेज बेसिस पर। अगर कुछ भी डेट मेंशन नहीं है, और फिर अगर कहीं ये भी होगा सिर्फ एक ही ड्राइंग की और उसकी डेट साफ साफ दी गई है कि एक ड्राइंग जो की है वो 1 अप्रैल को की है या 30 जुलाई को की है, कभी भी की है, एक ड्राइंग बस की है, तो उसका उतने जितने दिन का ड्यूरेशन हो, जैसे पहले करते हैं 11 तक, वैसे कैलकुलेट कर लो। जैसे मैंने बोला उसने ड्राइंग की है, वो की है 30 सितंबर को, 5,000 रुपए की, और इंटरेस्ट जो लगना है वो 10% लगना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 5,000 इंटू 10%, और कितने महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने, एक बस है, तो ऐसे कैलकुलेट। लेकिन एंड ऑफ द हर महीने ड्राइंग करेगा तो वो खाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें ज्यादा बार रेगुलरली ड्राइंग कर रहा है तो वो अपन हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने आज का क्वेश्चन कर लिया। क्लियर है इतना? वर्किंग नोट में देखा तो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही कैलकुलेट किया था, अब कमीशन नहीं किया है। लेकिन अगर कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है,
चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है, इसमें इस तरह से रेगुलर बेसिस पर काम किया गया हो तो मेथड यही लगना है। हर बार मेथड जो आपका यूज होगा ऐसा ही होगा। हाँ, अब तुम बाकी भी कैलकुलेट करोगे तो भी वहां वैसे ही निकलना है। ठीक है, कैसा? कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाओ। कोई लीगल खर्चा है 1500 रुपए का जो देना बाकी है यहाँ पे, वो प्रॉफिट से ही माइनस करना है। बस। चलिए, तो वो बाकी क्वेश्चंस आपको कैलकुलेट करने हैं घर पे। अब हमारी जो चीजें हो चुकी हैं वो मैं एक बार दिखा दूं आपको, फिर हम लोग आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अकाउंट की नहीं है, लाइब्रेरी। स्कूल में ही नहीं जाते। अच्छा, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लिया। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहाँ के लिए है, किसी भी तरीके से वो पूछे हम यहाँ पे लिख सकें। अब फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम सेम तरीके से ही कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है बंदा हर महीने के बिगनिंग में कैपिटल लगा रहा हो, एडिशनल कैपिटल, हर महीने के एंड में कैपिटल लगा रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता? एडिशनल कैपिटल जो लगाएगा हर महीने के बिगिनिंग में भी लगा सकता है, हर महीने के एंड में भी लगा सकता है, और हर महीने के मिडल में भी लगा सकता है, और क्वार्टर भी। क्या? उस पे भी लगेगा, जो पुरानी कैपिटल होगी उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, और करंट ईयर में जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उसमें भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे जहां पे किया। आगे समझ में? बाकी बाकी यहाँ पे सेम है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, और अब हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं अच्छा सा, जो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ये टेबल है, देख लीजिए, जो हम लोगों ने निकाला, अगर बार बार ना निकाल लो, मैक्सिमम क्वेश्चन अपने ऐसे ही आएंगे, जहां तो मंथली ड्राइंग हो रही होगी, या क्वार्टरली हो रही होगी, या हाफ ईयरली हो रही होगी। या तो हाँ, बिगनिंग ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो 6.5 महीने, मिडल ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो 6 महीने, एंड ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो 5.5 महीने। ये सीधे भी रटवा सकते थे हम, लेकिन वो पीछे दिमाग में क्लियरिटी ना आती ये चीज आई कैसे, बस उसीलिए। और क्वार्टरली है तो 7.5 महीने, 6 महीने और 4.5 महीने, और हाफ ईयरली ड्राइंग की जा रही है तो बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर तो 9 महीने, मिडल ऑफ द हाफ ईयर 6 महीने, और एंड ऑफ द हाफ ईयर 3 महीने, बस। क्या? हाफ ईयरली अब तुम निकाल लो, तो साल में 2 बार ड्राइंग कर रहा है। अगर साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी को, तो पहली ड्राइंग की होगी उसने 1 जनवरी को, दूसरी ड्राइंग की होगी उसने 1 अक्टूबर को, नहीं, 1 जनवरी को साल शुरू हो रहा है, 1 1 जुलाई।
लो, पहली ड्राइंग कब की होगी? 1 जनवरी, और जे 6 महीने खत्म होगा यहाँ पे, और फिर दूसरी ड्राइंग की गई होगी 1 जुलाई। इधर से इधर तक कितने महीने आ रहे हैं? 12 महीने। पहली ड्राइंग पे इस पे 12 महीने, और इस पे कितने महीने? 6 महीने। 9। बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली। अच्छा, एंड ऑफ हाफ ईयरली करेगा तो पहली ड्राइंग कब होगी? 30 जून। आखिरी ड्राइंग कब होगी? 31 दिसंबर। तो इस पे कितने महीने का ब्याज लगेगा? 6 महीने का। और इस पे 0, 3। आया समझ में? और मिडल ऑफ द हाफ ईयरली, हर साल के मिडल में, तब कब निकालेंगे? आधा साल ये है यहां तक का, आधा साल ये है यहां तक। हर मार्च 30 ले लो, या फिर 1 अप्रैल ले लो। 31 मार्च ले लो या 1 अप्रैल ले लो, क्योंकि इन सबका आधा कब होगा? इन 6 महीने का आधा कब होगा? 1 अप्रैल को होगा या 31 मार्च को होगा? तो मैं मान लेता हूँ 1 अप्रैल को। और इसका आधा कब होगा? 1 अक्टूबर को। तो ये कितने हो गए? यहाँ पे 9 महीने, और यहाँ पे 3 महीने। 9 और 3 कितने हो गए? 12/2 इक्वल टू। आगे समझ में? तो ये रट भी सकते हो, रटना हो तो। अच्छा, ये क्वेश्चन आज तुम लोगों को कैलकुलेट करना है किसी भी हाल में। जी, बड़ा नहीं है, देखने में बस बड़ा लग रहा है, इजी है। ए बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बस बनाना है बस। नेसेसरी जनरल एंट्री कोई नहीं पास करनी है अभी। ABC 3 पार्टनर है। 50,000, 50,000 और 1 लाख की कैपिटल है। करंट अकाउंट का जो उनका बैलेंस है वो कितना है? 10,000, 5,000 और 2,000 है। और जो ये 2,000 है, ये सब कौन से? डेबिट है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 10%। सी वर्किंग पार्टनर है तो उसे सैलरी मिलनी है 12,000। और जो प्रॉफिट है वो डिवाइड कैसे होना है? पहले जो 20,000 होगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है, मान लो डिविजिबल प्रॉफिट सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बचा, उसमें से पहले 20,000 जो बांटे जाएंगे, उसमें से पहले 20,000 जो बांटे जाएंगे वो इस रेशियो से बांटे जाएंगे। कौन सा रेशियो? ये 1:1:2। इसको एक रेशियो बनाओगे इसका, 50,000, 50,000 और 1 लाख। इन सबको काटोगे तो तुम्हारा आंसर बनेगा 1:1:2। अगले 30,000 जो बांटने हैं वो बांटने हैं इस हिसाब से। आखिरी जो भी बचेगा फिर वो सब बराबर बराबर बांट देना है। प्रॉफिट जो है वो है 1,72,000 का। आसान है, बस लगाओ। प्रॉफिट करना बस बांट। हाँ, इनका तीनों का अलग अलग प्लस करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। वो प्रॉफिट का नहीं है, वो कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का बैलेंस है। फ्लक्चुएट फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है, दो होते हैं उसमें। तो कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस रहता है उसमें, करंट अकाउंट का भी बैलेंस रहता है। कुछ नहीं करना। सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
नहीं, नहीं है 10%। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है बताओ। पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो, क्या डेबिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले क्या डेबिट हुआ? इंटरेस्ट डेबिट पूछा, डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो डेबिट होगा तो क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने अकाउंट में वो क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा, और यहाँ पे वो क्या हो गया? डेबिट हो गया। और डेबिट क्या हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। वैसे जितनी भी साइड डेबिट साइड आ रही है ऐसे लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, हाँ जो प्रॉफिट एंड ट्रांसफर करेंगे वो भी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब नहीं नहीं, इनकी नहीं पास करनी, एक साथ एक साथ एक साथ। करंट अकाउंट का कुछ नहीं करना है उसमें। नहीं करना। 1,40,000 तुम्हारा 1,40,000 आया ना, तो 1,40,000 में से पहले माइनस करो 20,000, और 20,000 को बांटो 1:1:2 में। नहीं, वर्किंग नोट में लिखो, या फिर यहाँ पे एक कॉलम बना लो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो पहले कितना मिला, जितना जितना मिला वो लिख दो, फिर प्लस कर देना। दूसरे में कितना मिलना है? 3:5:3:2 के हिसाब से, तो वो प्लस कर देना, फिर इक्वल प्लस कर देना, फिर जो टोटल आए वो इक्वल करके यहाँ पे लिख देना उसका आंसर। हाँ हाँ, 30,000 का 5:3:2, और आखिरी में जो बचेगा 90,000 उसका इक्वल इक्वल करना। 44,000, 44,000, सी का 46,000। ठीक गया? ये है ऐसे वर्किंग नोट ऐसे बनाना, देख ली। पहला डिस्ट्रीब्यूशन 20,000 का था, ऐसे हुआ। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 का था, वो ऐसे हुआ। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन जो बचा वो 90,000 का प्रॉफिट का बचा, वो वन इक्वल इक्वल बटा, तो सबको 30,000 मिला। तीनों का जब टोटल किया, ए को ये टोटल मिला, बी को ये टोटल मिला, सी को ये टोटल मिला, और ये सब कहाँ पे जाएगा? उनके करंट अकाउंट में। ठीक है, क्लियर है?
अब घर पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा डालो सॉरी। भाई पूरे नहीं लगाए ना। और फिर कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट भी साथ में बनाना। जिसका भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे उसके साथ साथ उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना। हाँ, सबका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। लेकिन करो तो, बनाओ तो, तब तो बैठेगा दिमाग में। चलिए बंद करें।